श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। विनोद फ्रॉम बाली, सोलर पावर्ड ह्यूमंस। आइए आज जीवन के कुछ ऐसे रहस्यों पर चर्चा की जाए। कुछ जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जो बहुत जटिल होती हैं। हर मनुष्य के जीवन में ये मृत्यु लोक है, कर्म क्षेत्र है। एक व्यक्ति सांसारिक जीवन जीते हुए ऐसी परिस्थितियों में से गुजरता है कि उसमें सम रहना और मोक्ष की प्राप्ति करना, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज गीता के संदर्भ में श्री भगवान कृष्ण जी ने लॉ ऑफ इक्वानिमिटी, सब परिस्थितियों में सम रहना ही योग है, और फिर चित्त वृत्ति निरोध से। आज हम छोटे में चलेंगे। आत्मविश्लेषण सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। यदि हम कुछ बांटना चाहें, देना चाहें, तो अमृत रूपी चीज़ें ही वितरण करें। ये फिर भगवान हमें रेसिप्रोकेट करते हैं, वो हमारा मार्ग स्वतः बनाते हैं। कुंडलिनी जागरण, मोक्ष, ये सब बातों मन वचन से बहुत बुद्धि से परे है विषय, तो भगवान ही कृपा कर सकते हैं। तो आज चलिए, आज हम शेयर करेंगे कि विषम परिस्थितियों में हम योग से, अष्टांग योग से, गीता से कैसे इस संसार में जीते हुए, जैसे गुरबाणी जीने की कला सिखाती है पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का, मैं फिर यहाँ कहूँगा। तो इसी प्रकार से गीता, हर धार्मिक ग्रंथ, चाहे आपकी बाइबल हैं, देन आपके प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं, कुरान हैं, देन आपकी जितने भी शिव महात्मा बुद्ध हैं, जितनी फ़िलासफ़ीज़ हैं, वो सब इस दुनिया में जीते हुए मोक्ष की प्राप्ति। तो आइए आज हम ऐसी विषम परिस्थितियां और फिर उसे योग को कैसे अप्लाई करना है, आसन कैसे होता है। तो यहाँ मुझे एक दोहा याद आ रहा है। जब बच्चे थे, पढ़ते थे, कबीर साहब का, आज वो कैसे हमें काम आ रहा है, देखिए। जस्ट ए मिनट। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। तो अष्टांग योग में जैसा कि अहिंसा और ब्रह्मचर्य, अभी थोड़ा उसको हम परे रखते हैं गृहस्थ जीवन में। सो अहिंसा के बिना अष्टांग योग सिद्ध नहीं है। और वैसे भी इस जीवन में हमें कैसे रहते हुए अहिंसा का हम कैसे पालन कर सकते हैं। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। तो आज देखिए, जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, यदि आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं, ऐसी विषम परिस्थितियों में से गुजरना पड़ सकता है। तो हम उससे प्रभावित ना हो, अपनी जो हमारी मन की अवस्था है उसे दृढ़ बनाए रखें। धृत्याय आधारिते, वही श्लोक, हम दृढ़ कैसे बने रहें सात्विकता में। तो आप देखिए वो कबीर जी का दोहा। तो हाउ यू, स्वास्थ्यास्तु। ओह वेलकम, आई एम मेकिंग ए वीडियो ऑन योगा। स्वास्थ्यास्तु, well done. Oh, that's why. These are the people from Balinese. Oh, wonderful. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Balinese is bankrupt now. Oh, that's why. So you'll see it in the YouTube. So you are fishing today? Yes, I'm fishing, but not catch many fish, just little bit. Oh, just because of that. Yes. Oh, that's Yes. fine. Because So of the what's the name of this fish? What do you call? This is a fucking fish, mackerel the name. Okay. Thank you very much. Thank you. All the best. All the best, you too. So यहाँ देखिए, आज हम शेयर करेंगे, यहाँ जीवन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जीवो जीवस्य भोजनम। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि संसार में रहते हुए, अभी मैं सड़क पे जाऊंगा तो कुछ ही गाड़ियाँ निकलेंगी, उसमें जीव हैं जो कटने के लिए जा रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें मन को विचलित ना करें, हम योग में यथा स्थित बने रहें। तो अब हमने भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को, लॉ ऑफ इक्वानिमिटी को, हमने कैसे, चाहे वो सर्दी है, चाहे गर्म है, चाहे वो द्वेष, चाहे शरीर से संबंधित हैं, चाहे मन से संबंधित हैं, भावनाओं से संबंधित हैं, उसमें हमने योग को
कैसे अप्लाई करना है। योग ये नहीं कि मात्र आप सूं फूं करें, हम आसन करें, इट्स गुड फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन अपने मोक्ष की प्राप्ति में मन को कैसे स्थिर करना है चित्त वृत्ति निरोध से इन विषम परिस्थितियों में। तो अब आइए हम योग की ओर चलते हैं। लॉ ऑफ इक्वेनिमिटी। लॉ ऑफ इक्वेनिमिटी, हर परिस्थिति में मन को संयमित रखना। तो आइए अब हम चलते हैं योग के ऊपर। जब हम यम नियम का पालन करेंगे, ये योगी के लिए हम आसन पे आ जाते हैं। इन परिस्थितियों में देखिए, ये तो सिर्फ एक ऐसी परिस्थिति है, विषम परिस्थिति, जो अहिंसा से जुड़ी है। अब हमारे जीवन में देखिए, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सो लाइक दिस, ये पूरा संसार ही दुखों से भरा है। फिर एक और है, गुरबाणी बताती है, कूड़ दुनिया कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। तो ये हमें इससे बाहर निकलना है, इस इल्यूसिव स्टेट से। तो अब योगा हमें यहाँ कैसे मदद करेगा? पद्मासन, सिद्धासन, जैसे मैं फिर पद्मासन में आ रहा हूँ। ये बड़े आसन हैं, योगा अध्यात्म के लिए इन्हें ही सिद्ध करना है, अन्यथा थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। अब आइए, मन की जो परिस्थितियां हमने कैसे करना है। लेट्स सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। दंडवत प्रणाम उन देवराहा बाबा, अपने मास्टर जी को, गुरु महाराज परम पूजनीय देवराहा बाबा, संपूर्ण नागा बाबाओं को जो ब्रह्मचर्य का पालन वास्तविक रूप में करते हैं। तो अब यहाँ श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी गुरुदेव, इनकी कृपा से ही कुंडलिनी जागृत हो सकती है। अब देखिए, मैं कहूँगा कि कैसी विषम परिस्थितियाँ आएंगी। अब जैसे मैं कर्मों की वजह से मुझे भगवान ने ऐसे सुंदर स्थान पे भेजा। इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, इस संसार के हर ऑब्जेक्ट में, चाहे वो सुंदर से सुंदर स्त्री हो, चाहे कोई बुरे से बुरी अगली चीज़ हो, उसमें भी अट्रैक्शन, रिफ्लेक्ट और रिपल्शन दोनों होता है। अब एक ऐसी परिस्थिति, मनस्थिति, जिसमें से मैं गुजर रहा हूँ, हर व्यक्ति को गुजरना होगा। जीवन मृत्यु, कभी माता का देहांत होगा, कभी पिता का, कभी अपने परिजनों का। हम सब उसी कतार में लगे हैं। उन्हें शमशान में किस तरह से हमें बरी करना है या चिताग्नि देनी है, तो हमें सबसे बिछड़ना होगा। तो अब आज आइए हम योग से कैसे हम इन चीज़ों पे विजय प्राप्त करें। पद्मासन यदि आप सिद्ध करते हैं, आपको फिर अलग अलग नहीं जाना कि मैं यहाँ से एनर्जी उठाऊँ, एंग्जाइटी को ठीक करूँ। आप जैसे ही आपका आसन सिद्ध होने लगेगा, आप आसन पे आते ही पूर्ण रूपेण उसी अवस्था में जाने लगेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, केवली कुंभ का चित्तवृत्ति निरोध से स्वतः ही आने लगेंगे, मर्यादित जीवन जीते हुए। तो आज मैं आपको ले जा रहा था कि हमने कैसे मन की जटिल, जो मन के बहुत तगड़े आवेश हैं, उनको कैसे जीतना है। आइए देखिए, आज मैं अपना आत्मनिरीक्षण करता हूँ। मैं यहाँ पे हूँ बाली में, मदर आइलैंड, माता की गोद के समान ये एक आइलैंड है। तो यहाँ मनुष्य का, इसको हम कहते हैं चैतन्य माया, स्त्री की सुंदरता से अधिक इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि, मेनका आप जानते होंगे, उनकी तपस्या का सिंहासन भी हिल जाता है। ये मातृ शक्ति है, मातृत्व है। आज लीजिए, मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, कैसे आपने भी इसको कैसे अप्लाई करना है योगा को। प्रभु की कृपा से मुझे खेचरी, वज्रौली, आसन, केवली कुंभक, सब माता बाबा देवराहा बाबा, युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी, नागा बाबाओं की कृपा से सब हम मुझे प्राप्त है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे अप्लाई करना है। अब जैसे मेरा एक स्पिरिचुअल पार्टनर, इस दुनिया का सत्य में यदि बोलूँ तो भारतवर्ष की, बॉलीवुड की सब हीरोइंस भी उनके सामने थोड़ा नीचे पड़ जाएंगी, जो बिना मेकअप के ही कुदरत के बनाए ऐसे अप्सराएं हैं। आज मेरे एक स्पिरिचुअल पार्टनर ने, जिसे मैं भगवती का ही रूप देता हूँ, उससे मैं अनेकों चीज़ें सीख रहा हूँ, शक्ति, वाइब्रेशन। तो उस मेरे स्पिरिचुअल पार्टनर को कल फ्लाई करना है, वापस जाना है अपने देश, कहीं यूरोप में। अब मेरे अंदर क्या होगा, हर मनुष्य के साथ ऐसा होगा, वियोग। आप तड़प सकते हैं, दीवारें ठोक सकते हैं, आप हिल सकते हैं, कन्वर्जेंस हो सकते हैं।
इस स्थिति में आपने क्या करना है, जो ये मन का ये बड़ा शक्तिशाली आवेश है, इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। सब्लिमेशन ऑफ एनर्जी, इसी को हम अपने कुंडलिनी जागरण में, आत्मचिंतन में उसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आज यदि मेरा मन बहुत आवेशित है, पागलों की तरह, यदि मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर मुझसे बिछड़ता है और वो भी इस दुनिया का, मैं तो यूं कहूँगा हर व्यक्ति सुंदरता है, मन में सुंदरता है, पर यदि ऐसा मेरा एक स्पिरिचुअल पार्टनर मुझसे बिछड़े जिससे मैं भगवती ही मानूं सुंदरता की, वो अब आज मुझसे जब बिछड़े कल, तो फिर मुझ में क्या होगा? उस मन के आवेश को हमने योगाभ्यास से कैसे अपना शक्ति बना लेना है। ये माता भगवती दुर्गा, उसी को शेर पे इसी तरीके से दिखाया गया, वही शक्ति मनुष्य के अंदर, उसी को हमने अपना शेर रूप दे के उसकी शक्ति की सवारी करके हम मोक्ष को पा सकते हैं। योग मात्र सूं फूं करना अच्छा है, क्लींजिंग, यहाँ से असली योग शुरू होता है। चित्त वृत्ति निरोधस्य बुद्धम शरणम गच्छामि, लॉ ऑफ इक्वेनिमिटी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट सिचुएशंस, उसमें हमने मन को, प्लीज आई एम मेकिंग ए वीडियो, प्लीज लिटिल स्लो है, प्लीज आई एम मेकिंग वीडियो। Oh, I'm sorry, it was a little interruption anyway. So, मैं था आपका लॉ ऑफ इक्वेनिमिटी के ऊपर। अब कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ जीवो जीव से भोजनम गुजरना होगा, ऐसे में भी मन की स्थिति हम बनाए रखें। तो इसी तरीके से अब जब बड़ी स्थितियाँ आएंगी, जब हमें अपनी माँ को, अपने पिता को, जब हमें चिताग्नि देनी है, उस समय की स्थितियाँ, उन विषम परिस्थितियों में अश्रुधारा ना हो, हम नेगेटिविटी की ओर ना चले जाएं, उसी मन के आवेश को हम अध्यात्म में कैसे परिवर्तित करके इस माया जगत से, इल्यूसिव से कैसे परे निकल जाएं, यह आज मैंने डिस्कस करना था आपसे। तो ये विषय इतना गहन है, यदि हम पा सके, यही असली योग है, मन को स्थिर करना। अब देखिए, साधारण व्यक्ति को मोनोटोनस लाइफ से निकलने के लिए बीचेस पे आना पड़ता है, उस दृश्य को, उस जगह जाना पड़ता है जहाँ मन के स्पंदन चेंज हों और वो आनंदित हो जाएं। लेकिन योगी इस अवस्था में पहुँच जाते हैं, मैं इसलिए बार बार नागाओं को दंडवत प्रणाम करता हूँ, उन्हें कंदराओं में विभूति मलते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन है। उन्हें अपने जीवन को आनंदित करने के लिए बाहरी इसकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें अलग अलग जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर ही बैठे अपने मन के उन सितारों को झंझना सकते हैं। परमानंद, परमानंद योग इसी का नाम है, परमानंद स्थिति में जाना, आनंदमयी रहना। तो मैं आज उसी विषय पे आपके लेके आ रहा हूँ कि योग का वास्तविक मतलब ये है। ऐसी परिस्थितियों में जो मन के आवेश हैं इतने जटिल हैं, जहाँ कन्वर्शन होंगे, मनुष्य तड़पता है किसी की मृत्यु के ऊपर, किसी के बिछड़ जाने से, उस आवेश को हमने कैसे अध्यात्म में परिवर्तित करना है। हियर कम्स द योगा। फर्स्ट योर आसना, मन शांत होना, फिर उसको ऊर्ध्व गति देना, वही एनर्जी जिसे हम कहते हैं शक्ति को मूलाधार से उठाइए, ऊपर ले जाइए, ये स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली अपने आप होने लगेगा। यह योगा है। ये मैं आत्मविश्लेषण का आपको अपने ऊपर ही इसलिए एग्जाम्पल दिया कि ऐसी परिस्थितियों में से आपको गुजरना होगा। जैसे आप देखेंगे आपका जीवन अलग है, उसमें आप नॉन वायलेंस पे चल रहे हैं, तो उसमें भी हमने सम कैसे रहना है। मन के आवेशों में किसी की मृत्यु पर अधिक खुशी है तो भी अंदर के इन आवेशों को कैसे रोकना है। सो इट वॉज ऑल फॉर द डे। जो आपके तगड़े आवेश हैं मन के, उनको हमने अध्यात्म में कैसे परिवर्तित करना है, आध्यात्मिक शक्ति में कैसे परिवर्तित करना है। सो इट वॉज ए लिटिल एफर्ट ऑफ माइंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग। We'll keep sharing this kind of nectarous ideas. All the best, Vinod from Solar Powered Humans. Thank you.